मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर और बाइबल नेपोलियन हिल द्वारा अध्ययन किए गए सिद्धांतों के साथ मिलकर कुछ निश्चित लोगों को समृद्धि के लिए चुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वित्तीय आशीर्वाद के साथ क्यों पैदा हुए लगते हैं, जबकि अन्य जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते? आज के वीडियो में हम उन 5 संकेतों या गुणों का अनावरण करेंगे जो बाइबल और नेपोलियन हिल के कार्यों के बीच के संगम के अनुसार यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति धन के लिए चुना गया है। एक नए मानसिक दृष्टिकोण के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए क्यों दिखते हैं, जबकि अन्य जीवन भर कोशिश करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते? नेपोलियन हिल का मानना था कि सब कुछ एक स्पष्ट दृष्टि से शुरू होता है। उनका कहना था कि जब मनुष्य का मन वास्तव में किसी बात पर विश्वास करता है तो उसके पास लगभग दैवीय शक्ति आ जाती है। यह उल्लेखनीय है कि बाइबल भी इस विचार को पुष्ट करती है जब वह कहती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला देता है। हिल ये बताना चाहते थे कि धन भौतिक स्तर पर साकार होने से पहले आपके भीतर उत्पन्न होना चाहिए। अधिकांश लोग स्वचालित मोड में जीते हैं, समस्याओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और केवल जीवित रहते हैं, बजाय इसके कि वे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। वे कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन बड़े सपने देखने से डरते हैं। महत्वाकांक्षी लगने का डर, असफल होने का डर, निराश करने का डर। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि यह सही समय नहीं है, या क्योंकि किसी ने कहा कि यह असंभव है? यही मानसिकता है जो कई लोगों को यह देखने से रोकती है कि ईश्वर ने उन्हें पहले ही क्या दिया है। नेपोलियन हिल ने बताया कि अपनी यात्रा की शुरुआत में उन्हें उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से एक चुनौती मिली। कार्नेगी ने उनकी ओर देखा और पूछा कि क्या उनमें ग्रह के शक्तिशाली लोगों की सफलता के रहस्य का अध्ययन करने के लिए 20 से अधिक साल समर्पित करने का साहस होगा। हिल ने स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें पता नहीं था कि उनके पास पैसा, समर्थन या पहचान होगी या नहीं। उस पल उनके पास दृष्टि और विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद पर विश्वास किया कि वे ऐसा कर सकते हैं। यह निर्णय, जो बाहरी तौर पर पागलपन भरा लग रहा था, एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल उनके भाग्य को बल्कि उनकी पुस्तकों और व्याख्यानों से प्रभावित लाखों लोगों के भाग्य को भी बदल दिया। हिल जिस विश्वास का उल्लेख करते हैं वह निष्क्रिय नहीं है, यानी कुछ आकाश से गिरने का इंतजार करना। यह सक्रिय है, जो कार्रवाई, योजना और कल्पना में प्रकट होता है। वह कहते थे कि धन तब शुरू होता है जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है और ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि आप पहले से ही सही रास्ते पर हों। रोजाना सुबह जो आप चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट तस्वीर के साथ जागने पर आपका मस्तिष्क उन अवसरों, लोगों और परिस्थितियों की तलाश करता है जो आपकी आस्था से मेल खाते हैं। इसे तंत्रिका विज्ञान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहता है। एक ऐसा नेटवर्क जो आप जो देखते और सुनते हैं उसे फिल्टर करता है और आपके लक्ष्यों से जुड़ी चीजों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 महीने में $1000 जमा करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो केवल संख्या लिखने और प्रतीक्षा करने से काम नहीं चलेगा। आपको उस पल की कल्पना करनी होगी जब वह राशि आपके हाथ में होगी। कल्पना कीजिए कि खाते में शेष राशि को बढ़ते हुए देखना कैसा लगेगा। पहले से ही कृतज्ञता महसूस करें। यह अभ्यास प्रेरणा और दृढ़ता के मस्तिष्क सर्किट को सक्रिय करता है, जिससे पहले अनदेखे छोटे अवसर भी स्पष्ट हो जाते हैं। बाइबल ने हजारों साल पहले ही यह सिखाया था, दृष्टि लिखो और उसे बहुत स्पष्ट करो, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। उनके सपने तो होते हैं, लेकिन पहली कठिनाई आने पर उन्हें बनाए रखने का विश्वास नहीं होता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो विश्वास करना आसान होता है। मुश्किल तब होती है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, कोई समर्थन नहीं करता, तब भी विश्वास बनाए रखना।
हिल ने कई बार ऐसा अनुभव किया। ऐसे दौर भी थे जब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया। उनके बेस्ट सेलर को प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा, रोजाना सफलता की पुष्टि करते रहे। वह कहते थे, हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। और आपने कितनी बार आधे रास्ते में हार मान ली, यह अनदेखा करते हुए कि अगला कदम एक निर्णायक मोड़ हो सकता था। विश्वास और स्पष्टता एक ऐसे फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं जो केवल इच्छा रखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और परिणाम की कल्पना करते हैं, उनके उन लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में अस्पष्ट रूप से सोचते हैं। यह विज्ञान है जो एक आध्यात्मिक स्तंभ की पुष्टि कर रहा है। इस तरह कल्पना करें, रोजाना काम शुरू करने से पहले 5 मिनट उस जीवन की स्पष्ट रूप से कल्पना करने में समर्पित करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। सतही तौर पर नहीं, बल्कि विस्तार से। आप कहाँ रहते हैं, आप किसके साथ बातचीत करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप दुनिया को क्या देते हैं, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने उद्देश्यों को दर्ज करें, उन पर चर्चा करें, उन्हें आत्मसात करें। समय के साथ आप देखेंगे कि छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटी, तालमेल उभर रही है। उपयुक्त लोग सामने आ रहे हैं, ऐसे अवसर मिल रहे हैं जो आपके लिए ही बने लगते हैं। और शायद तब आप समझेंगे कि इसमें से कुछ भी संयोग नहीं है। यह आपके विश्वास और आपकी दृष्टि के बीच का सामंजस्य है। नेपोलियन हिल केवल वित्त के बारे में नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था के बारे में बात करते थे। उनका मानना था कि समृद्ध होना उन लोगों के लिए एक बुलावा है जो अटूट रूप से विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। और बाइबल इसकी पुष्टि करती है। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास और स्पष्टता को एक साथ मिलाने पर क्षमता असीमित हो जाती है। शायद आपको जो कमी महसूस हो रही है वह भाग्य नहीं है, बल्कि केवल इस बात पर एक सच्चा विश्वास है कि निर्माता ने आपके भीतर क्या स्थापित किया है, और उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वासपूर्ण रवैया जो जानता है कि वह समृद्धि के लिए चुना गया है। सच्चाई यह है कि अनुशासन के अभाव में हर इच्छा टूट जाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी के कारण होती है, और लगभग हमेशा दृढ़ता की अनुपस्थिति के कारण। कितनी बार आपने किसी चीज को उत्साह के साथ शुरू किया, यह विश्वास करते हुए कि अब सब कुछ अलग होगा, लेकिन पहली ही कठिनाई पूरे प्रयास को धराशायी करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक यहीं पर समृद्ध होने के लिए तैयार व्यक्ति केवल इच्छा रखने वाले से अलग हो जाता है। बाइबल सिखाती है कि आत्मनियंत्रण आत्मा के फलों में से एक है। इसका मतलब है कि जीतने की चाह रखने वाले के लिए आत्म अनुशासन वैकल्पिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन केवल सपने देखने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को दिखाई देता है जो बिना किसी की नजर में आए भी स्थिरता की दिनचर्या बनाए रखते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे बड़े गहनता से अनुभव किया। कई मौकों पर उनकी आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई, उन्हें बर्खास्त किया गया, उनके प्रोजेक्ट अस्वीकार कर दिए गए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। हालांकि सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उन्होंने फिर से शुरुआत करने की हार कभी नहीं मानी। एक महत्वपूर्ण चरण में, जब थिंक एंड ग्रो रिच की पांडुलिपि को अभी तक कोई प्रकाशक नहीं मिला था, हिल ने सब कुछ छोड़ने पर विचार किया। उन्हें परिवार का पालन पोषण करना था और सफलता की शून्य गारंटी थी। फिर भी वे हर दिन लिखते रहे, शब्दों को तराशते रहे, खंडों की समीक्षा करते रहे, अवधारणाओं को बेहतर बनाते रहे। महीनों तक बिना किसी स्पष्ट प्रतिफल के प्रयास जारी रहे, जब तक कि आखिरकार किताब लॉन्च नहीं हुई, जिसने न केवल उनकी यात्रा बल्कि लाखों व्यक्तियों की यात्रा को बदल दिया। यह मौन स्थिरता बिना किसी सम्मान के ही वह है जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वालों को केवल सपने देखने वालों से अलग करती है।
मुद्दे का सार यह है कि अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि कुछ प्रयासों में असफल होने पर यह उनके लिए नहीं है। लेकिन हिल ने इसका विपरीत साबित किया। दृढ़ता, वे कहते थे, पुरस्कार से पहले की अंतिम परीक्षा है। उनका मानना था कि जीवन उन लोगों का परीक्षण करता है जो जीतना चाहते हैं और जो थके होने पर भी दृढ़ रहते हैं, अंततः वही फल प्राप्त करते हैं। ये सब पर लागू होता है, स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिकता और निश्चित रूप से वित्त। आपने कितनी बार एक नई आदत का वादा किया है, अगले सोमवार से मैं पैसे बचाऊंगा, अगले महीने मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन समय बीतता है, सोमवार आता है और कुछ भी नहीं बदलता। यह आत्म तोड़फोड़ का चक्र ही प्रगति को धीमा कर देता है। सच्चा अनुशासन परिणाम से नहीं, बल्कि दैनिक छोटे छोटे चुनावों से उत्पन्न होता है। किसी भी खर्च से पहले खुद को भुगतान करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, भले ही राशि न्यूनतम हो, एक समृद्ध मानसिकता बनाता है। समय के साथ यह एक ठोस आधार बन जाता है। व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, जैसे आय का एक हिस्सा स्वचालित रूप से निवेश करना, उनके पास वित्तीय स्वायत्तता होने की संभावना 60% अधिक होती है। यह भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत पर रखा जाएगा। यह सीधे तौर पर अनुशासन पर लागू होता है। जो $100 का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह शायद ही 10,000 का प्रबंधन कर पाएगा। हिल सिखाते थे कि सफलता दिनचर्या की ईंटों से बनती है। छोटे छोटे दैनिक कार्य चरित्र को आकार देते हैं, मन को मजबूत करते हैं और बड़ी आशीषों के लिए आधार बनाते हैं। यदि आंतरिक विन्यास में प्रगति को बनाए रखने की क्षमता नहीं है, तो सफलता की इच्छा करने का कोई फायदा नहीं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण ओपरा विनफ्रे का सफर है। वह अभाव से निकली, उन्हें उपेक्षा, पूर्वाग्रह और अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने कई दशकों तक लगभग युद्ध स्तर की कठोरता के साथ खुद को समर्पित किया, अपने पेशेवर जीवन के हर विवरण का ध्यान रखा। उन्हें पूरी तरह से पता था कि केवल योग्यता ही पर्याप्त नहीं थी, और यह वही लगन थी जिसने उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महिला व्यक्तित्वों में से एक में बदल दिया। यही वह सिद्धांत है जिसे हिल प्रचारित करते थे। निरंतरता और दृढ़ संकल्प आदतों के रूप में छिपी हुई आत्मिक शक्तियां हैं। दृढ़ता विश्वास का आधार है। यह वही है जो आपको तब सहारा देती है जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, और व्यवस्थितता वह नींव है जो आपके विश्वास को प्रलोभनों के बीच बिखरने से रोकती है। अच्छे भाग्य की कामना करना आसान है, लेकिन भोर से पहले उठना, अध्ययन में खुद को समर्पित करना, संसाधनों को बचाना, ज्ञान को लागू करना और तब भी आगे बढ़ते रहना कठिन है जब परिणाम आने में देर लगती है। सर, इस बात को समझने में है कि यह यात्रा ही स्वयं में प्रमाण है। एक दिलचस्प तथ्य है, जो व्यक्ति अपने सटीक लक्ष्यों को लिखते हैं और उनका प्रतिदिन विश्लेषण करते हैं, उनके उन लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना दोगुनी से भी अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन को उद्देश्यों को वास्तविकताओं में बदलने के लिए दोहराव की आवश्यकता होती है। हिल ने इस सत्य को सहज रूप से महसूस किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से एक प्रकार का समझौता करे। लक्ष्य, समय सीमा, राशि यदि लागू हो, कारण को लिखें और दिन में 2 बार जोर से दोहराएं, जागने पर और सोने से पहले। यह अभ्यास विचारों को आपकी मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने के लिए आकार देता है। आत्म अनुशासन का अर्थ त्रुटिहीनता नहीं है, इसका अर्थ निरंतरता है। आप किसी विशेष दिन फिसल सकते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह है अपने उद्देश्य को न त्यागना। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर असफलता में एक आनुपातिक सीख छिपी होती है। इस प्रकार जब भी आप ठोकर खाते हैं तो वास्तव में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, न कि असफलता। इस पर विचार करें। बहुमूल्य धातु आग से परिष्कृत होती है, सुविधा से नहीं। जैसे ही आप अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर आधारित व्यवहार शुरू करते हैं,
आप देखेंगे कि आकर्षण अपनी शक्ति खो देते हैं। किसी अनियोजित खर्च या भावना प्रेरित चुनाव का क्षणभंगुर संतोष, अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित देखकर मिलने वाली शांति, आपकी दृढ़ता, मजबूत होने और आपके विवेक को सही दिशा में देखकर मिलने वाली शांति की तुलना में कुछ भी नहीं है। और समय के साथ जो कठिन था वह आंतरिक बन जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के अनुभव में इस सत्य को प्रदर्शित किया। उन्हें निर्धनता, निराशा और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी दृढ़ता ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। यह दर्शाता है कि समर्पण किसी भी जन्मजात क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आदर्श और वास्तविकता के बीच की कड़ी का काम करता है। इसलिए स्वयं से पूछें, आप कार्रवाई करने की प्रेरणा महसूस करने का कब तक इंतजार करेंगे? विजेता और हार मानने वाले के बीच का अंतर यह है कि विजेता बिना प्रेरणा के भी कार्य करता है। वह समझता है कि समर्पण की हर यात्रा एक योगदान है, और यदि आप इस दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं तो आप निश्चित रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड, धर्म ग्रंथ और यहां तक कि वैज्ञानिक ज्ञान एक बिंदु पर अभिसरित होते हैं। दृढ़ता ही प्रगति की भाषा है। कोई भी व्यक्ति अकेले रहकर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त नहीं करता। नेपोलियन हिल ने ग्रह के सबसे धनी और सफल पुरुषों के साथ अपने कई दशकों के अध्ययन के दौरान इस वास्तविकता को महसूस किया। उन्होंने देखा कि सभी बिना किसी अपवाद के कुछ साझा करते थे। वे एक गठबंधन का हिस्सा थे, बुद्धिजीवियों का एक समूह जो एक दूसरे के पूरक थे। हिल ने इसे मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहा। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ तालमेल में एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य ऊर्जा उभरती है, एक प्रकार की सामूहिक बुद्धिमत्ता जो ऐसी अवधारणाओं और अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम है जो व्यक्तिगत रूप से कभी साकार नहीं होंगे। पवित्र धर्म ग्रंथों ने पहले ही इसी अधिकतम को व्यक्त किया था जब उन्होंने कहा था कि लोहा लोहे को ढार देता है और मनुष्य अपने साथी को निखारता है। यह एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही तरह की प्राथमिकता है। प्रचुरता सही साझेदारियों से आती है। फिर भी अधिकांश आबादी का रवैया क्या है? वे अलग थलग रहते हैं। वे मानते हैं कि कोई उन्हें नहीं समझता, कि उन्हें अकेले जीवन के बोझ उठाने पड़ते हैं, और अंततः वे ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनके सिद्धांत या आकांक्षाएं समान नहीं हैं। यह धीरे धीरे जीवन शक्ति, एकाग्रता और दृढ़ता को खत्म कर देता है। हिल ने चेतावनी दी थी कि पर्यावरणीय संदर्भ इच्छा शक्ति की शक्ति से अधिक होता है। आप सर्वोच्च आकांक्षाएं रख सकते हैं, लेकिन यदि आप निराशावादी, उदासीन या अविश्वासी व्यक्तियों से घिरे हैं तो धीरे धीरे आप अपनी क्षमता पर संदेह करना शुरू कर देंगे। यह तेज बारिश में आग जलाने की कोशिश करने जैसा है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए पहला कदम ध्यान से चुनना है कि आपके जीवन में कौन प्रवेश करता है। आपने कितनी बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक अवधारणा साझा की है और समर्थन के बजाय आपको हतोत्साहित करने वाली बातें मिली हैं, जैसे यह पागलपन है, तुम कभी सफल नहीं होगे, स्थिर नौकरी पाना अधिक बुद्धिमानी होगा। इसी तरह विश्वास कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि प्रस्ताव अनुचित था, बल्कि इसलिए कि आपने उसे अनुपजाऊ भूमि में बो दिया था। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। यह केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। समकालीन शोध से पता चलता है कि हम उन 5 व्यक्तियों का औसत बन जाते हैं जिनसे हम सबसे अधिक बातचीत करते हैं। हमारा प्रदर्शन, हमारी दिनचर्या और यहां तक कि हमारी संतुष्टि का स्तर भी सीधे हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार शुरू करते हुए उन्होंने समझा कि सभी के पास प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों द्वारा बनाए गए भरोसेमंद वातावरण थे। उदाहरण के तौर पर फोर्ड एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य उद्योगपतियों के साथ नियमित बैठकें करते थे।
ऐसी चर्चाएं वित्तीय संसाधनों पर नहीं बल्कि विचारों पर केंद्रित थीं। वे दृष्टिकोण साझा करते थे, अनुभवों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। इसी संदर्भ में ऐसे समाधान और उद्यम उभरे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हिल ने समझा कि विजय किसी अकेले रहने वाले विलक्षण व्यक्ति से नहीं बल्कि समान आकांक्षा पर केंद्रित विचारकों के एक जाल से आती है। इसके विपरीत उन्होंने विपरीत परिदृश्य भी देखा। प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और साधन संपन्न व्यक्ति, फिर भी जिन्होंने खुद को हानिकारक प्रभावों से घिर जाने दिया। एक इलस्ट्रेटिव मामला चार्ल्स श्वाब का था, जो यूएस स्टील के पहले निदेशकों में से एक थे। श्वाब ने धन और प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन चापलूसी करने वालों और स्वार्थी सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने ऐसे अचानक निर्णय लिए जिन्होंने अंततः उन्हें दिवालियापन की ओर ले गए। हिल ने इन विसंगतियों का विश्लेषण किया और कहा कि गलत संगत का चुनाव कुछ ही महीनों में कई वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, और शायद यह हमारे युग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हम शोर, विचारों और भटकाव से घिरे रहते हैं। हर दिन हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। उनमें से अधिकांश का कोई उद्देश्य नहीं होता। जो वे व्यक्त करते हैं, जो वे अवशोषित करते हैं और जिस पर वे विश्वास करते हैं, वह धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से हमारे सोचने के तरीके को आकार देना शुरू कर देता है। अनजाने में आप उस चीज को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं जो आपको अपनी मूल पहचान से दूर करती है। हिल ने जोर दिया कि ऊपर उठने के लिए रचनात्मक और फलदायक बुद्धिजीवियों का एक समूह बनाना अनिवार्य है, भले ही इसमें केवल 2 या 3 इंसान हों, बशर्ते वे आपकी दृष्टि के साथ तालमेल बिठाए हुए हों। विचार करें कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा यदि आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हों जो आपको विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी क्षमता पर तब भी भरोसा करते हैं जब आप खुद पर सवाल उठाते हैं। हिल इसी को संवर्धित ऊर्जा कहते थे। एक विवेक जब दूसरे से सहमत होता है तो एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। यही मास्टरमाइंड सिद्धांत की आत्मा है। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। जानबूझकर चुनें कि आपके सबसे करीबी जीवन में कौन शामिल है। यह अहंकार के कारण इंसानों को दूर करने का सवाल नहीं है, बल्कि अपनी जीवन शक्ति और उद्देश्य की रक्षा करने का है। यदि आप आर्थिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो उन लोगों के करीब जाए जिनकी वित्तीय आदतें विवेकपूर्ण हैं। यदि आप विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो उन लोगों से जुड़े जो समान लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। सही वातावरण आपके दृष्टिकोण को बढ़ाता है और अनुपयुक्त उसे नष्ट कर देता है। हिल ने बताया कि जिस समय उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, उस दौरान वे अक्सर विचारकों और उद्यमियों के एक छोटे समूह से मिलते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, बुनियादी सिद्धांतों और लक्ष्यों पर चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में उन्हें एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आभास होता था, जैसे कि एक पारलौकिक ज्ञान व्यक्त हो रहा हो, जब इरादे स्पष्ट थे और सामूहिक भलाई के लिए अभिसरित हो रहे थे। ये कथा दर्शाती है कि हिल सफलता को केवल मानवीय समर्पण का परिणाम नहीं मानते थे, बल्कि कुछ दिव्य मानते थे जो तब प्रकट होता है जब बुद्धि और भावनाओं के बीच सामंजस्य होता है। और यह कोई संयोग नहीं है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में वर्तमान शोध इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आशावादी व्यक्तियों के साथ बातचीत भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाती है, पेशेवर प्रदर्शन में सुधार करती है और यहां तक कि शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क अपनी संरचना के अनुसार सामाजिक है। हम व्यवहारों को दोहराते हैं, मान्यताओं को आत्मसात करते हैं और उदाहरणों की नकल करते हैं। संक्षेप में, जीत फैलती है, ठीक हार की तरह। इसलिए खुद से पूछें, आज आप पर किसका प्रभाव है? क्या आपके साथ रहने वाले लोग आपको उस जीवन के करीब लाते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, या उससे दूर ले जाते हैं? यदि आप एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो शायद आपको अधिक भाग्य की नहीं,
बल्कि नए संबंधों की आवश्यकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी उपलब्धि एक सही साझेदारी से शुरू होती है और धर्म ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। जहां दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं, वहां शक्ति का वास होता है। यही वह अदृश्य सूत्र है जो अकेले चलने वाले और थक जाने वाले व्यक्ति को साथ चलने वाले और लंबी दूरी तय करने वाले से अलग करता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सच्ची समृद्धि का मार्ग तब शुरू होता है जब मनुष्य यह समझ जाता है कि देने का कार्य लेने के कार्य से पहले आता है। यह सिद्धांत उन सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे कम अपनाए जाने वाले सिद्धांतों में से एक है जिनकी उन्होंने अपने पूरे जीवन में खोज की। हिल को यह विश्वास था कि ब्रह्मांड उन लोगों को उदारता से प्रतिफल देता है जो उपयोगी बनने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावहारिक भी एक नियम है। पवित्र ग्रंथ इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा, एक अच्छा माप कसकर दबाया हुआ, हिलाया हुआ और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि सेवा प्रदान करना कमी नहीं, बल्कि बहुतायत की शक्ति के साथ तालमेल बिठाना है। जो केवल अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने, रोकने, प्रबंधित करने और सुरक्षित रखने में लगे रहते हैं, वे समृद्धि के मार्ग बंद कर देते हैं। आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है कि वह दूसरों की सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अभी पर्याप्त नहीं है? यह एक आम धारणा है, फिर भी उन सिद्धांतों के ठीक विपरीत है जो सच्ची संपन्नता को नियंत्रित करते हैं। हिल ने समझाया कि सेवा प्रदान करना एक बीज के समान है और किसी भी बीज की तरह फसल से पहले इसे बोया जाना चाहिए। अधिकतर लोग बिना बोए काटना चाहते हैं, बिना प्रयास के परिणाम चाहते हैं, बिना समर्पण के प्रतिफल की उम्मीद करते हैं, और यह अभाव की यही धारणा है जो कई लोगों को एक ही स्तर पर फंसाए रखती है। बाइबल और वैज्ञानिक ज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं। जो साझा करते हैं वे सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती हैं और जीवन की गुणवत्ता का विस्तार करती हैं। शोध से पता चलता है कि परोपकारी व्यक्ति खुशी के उच्च स्तर और यहां तक कि भौतिक समृद्धि का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि वे मजबूत संबंध बनाते हैं और सुरक्षा को प्रेरित करते हैं। हालांकि सेवा करने का कार्य केवल वित्तीय संसाधनों के दान तक ही सीमित नहीं है। इसका अर्थ है उपयोगिता प्रदान करना। इसका मतलब है कि अपने सभी कर्तव्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। जब आप किसी को सहारा देने, किसी समस्या को हल करने, प्रेरित करने, सिखाने या यहाँ तक कि सिर्फ सुनने का प्रस्ताव रखते हैं, तो आप बहुतायत की शक्ति को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हिल ने कहा कि वास्तव में समृद्ध व्यक्ति वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। उन्होंने देखा कि सभी प्रमुख नेता और सफल व्यवसायी एक ही विशेषता साझा करते थे। वे अपने जीवन का एक हिस्सा अपने आसपास के समुदायों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित करते थे। वे केवल यह नहीं पूछते थे कि मुझे इससे कितना मिलेगा, बल्कि यह कि मैं अधिक उपयोगिता उत्पन्न करने में कैसे योगदान दे सकता हूं। बिल गेट्स का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। दुनिया के सबसे धनी मनुष्यों में से एक के रूप में स्थापित होने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान परोपकार में समर्पित करने का विकल्प चुना। गेट्स फाउंडेशन ने पहले ही मानवीय और वैश्विक स्वास्थ्य पहलुओं में कई अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि लगाई है, और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जितना अधिक वह खर्च करते हैं, उनकी धन संपदा और पहुंच उतनी ही बढ़ती जाती है। यह इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और पवित्र ग्रंथों ने पहले ही व्यक्त किया था। जो सहायता करता है वह फलता फूलता है, जो जमा करता है वह सीमित रहता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का सीधे तौर पर अनुभव किया। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के लिए उन्होंने आर्थिक तंगी के दौर से गुजरे। ऐसे अवसर भी आए जब उन्हें अपनी संतान के भरण पोषण के लिए संसाधनों का स्रोत नहीं पता था। फिर भी वे बिना शुल्क के पढ़ाते, लिखते और व्याख्यान देते रहे। उन्हें विश्वास था कि यदि वे किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदल सके तो वे अपने उद्देश्य का सम्मान करेंगे, और दान के इन्हीं क्षणों में सबसे बड़ी संभावनाएं साकार हुईं। एक अवसर पर
एक व्याख्यान के बाद जिसमें उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला, उनकी मुलाकात एक उद्यमी से हुई जो बाद में उनकी कृतियों के प्रकाशन के सबसे उत्साही प्रायोजकों में से एक बन गया। तत्काल प्रतिफल की उम्मीद किए बिना सेवा करने की प्रथा ने ऐसे द्वार खोल दिए जिन्हें धन कभी नहीं खरीद सकता था। समकालीन विज्ञान इसे पारस्परिकता कहता है। ये मानव व्यवहार में एक सहज घटना है। जब किसी व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण मिलता है तो वह उसे चुकाने की प्रेरणा महसूस करता है, और जितना अधिक मूल्य आप प्रदान करते हैं उतने ही अधिक रास्ते खुलते हैं। हिल का कहना था कि ब्रह्मांड उन लोगों को प्रतिफल देता है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड आध्यात्मिक लेन देन के बाजार के रूप में कार्य करता है, बल्कि इसलिए कि हर क्रिया एक संगत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह ऐसा है जैसे परोपकार का हर प्रदर्शन सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करता है जो देर सबेर अधिक मात्रा में लौट आती हैं। मानवता का एक बड़ा हिस्सा उनके पास जो कम है उसे सीमित करने की विचारधारा से जुड़ा रहने के कारण समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। वे इस धारणा को पालते हैं कि हाथ बढ़ाने पर उन्हें नुकसान होगा, हालांकि वास्तविकता इसके विपरीत है। साझा करने से आप सुरक्षा व्यक्त करते हैं, और सुरक्षा विश्वास की भाषा है। पवित्र ग्रंथ सिखाते हैं कि प्रतिफल दान से आता है, क्योंकि देने का कार्य यह दर्शाता है कि आपको विश्वास है कि और भी बहुत कुछ आने वाला है। यह क्रियाशील विश्वास की एक अभिव्यक्ति है। आप इसे सरलता से शुरू कर सकते हैं। अपने ज्ञान का एक अंश जरूरतमंदों को दें। सहायता करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के किसी को सहायता दें। शायद यह छोटा दिखने वाला कार्य एक बड़ी फसल की जड़ बन जाए। हिल ने सलाह दी कि हर व्यक्ति को जितना वेतन मिलता है उससे अधिक काम करने की आदत डालनी चाहिए। यह अनुभवहीनता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक रणनीति है। जब आप अपेक्षा से अधिक प्रदान करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि आपको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लोग उन लोगों के करीब रहना चाहते हैं जो समाधान प्रदान करते हैं, जो योगदान देते हैं, जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर भीड़ हार मान लेती है। वे अधिकतम की उम्मीद में न्यूनतम करते हैं। वे अपनी योग्यता साबित करने से पहले पहचान की इच्छा रखते हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि यह मानसिकता समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल स्वहित की ठंडी गणना को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि सच्ची परोपकारिता को पुरस्कृत करता है। जो ईमानदारी से सहायता प्रदान करता है वह धन, व्यक्तियों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो संयोग लगते हैं, लेकिन वास्तव में उसके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होते हैं। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा कि बिना उद्देश्य की संपन्नता खोखली होती है। उन्होंने घोषणा की कि पैसा एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य। समृद्धि का वास्तविक उद्देश्य आपको एक व्यापक दायरे में उपयोगी बनने में सक्षम बनाना है। जब ध्यान मैं कितना कमा पाऊंगा से हटकर मैं कितना योगदान दे पाऊंगा पर चला जाता है तो संपन्नता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। पवित्र ग्रंथ इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए कहते हैं कि लेने से देना अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि दान करने का कार्य मानव जाति को उसकी पवित्र संरचना से जोड़ता है। उत्पन्न करने, पोषण करने और विस्तार करने का विशेषाधिकार। सेवा प्रदान करना केवल एक आचरण से बढ़कर है, यह एक ऊर्जा है। यह तब भी कृतज्ञता के साथ कार्य करना है जब अभी तक कोई फसल नहीं हुई है। यह समझना है कि परोपकार का हर प्रदर्शन एक आध्यात्मिक योगदान है। जब आप स्नेह और विशिष्टता के साथ सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड प्रचुरता से प्रतिफल देता है, और यह प्रतिफल अवसरों, संबंधों, शारीरिक कल्याण, शांति या मूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का अपने अंतिम दिनों तक अनुभव किया और उसे फैलाया। भले ही वह अत्यधिक धनवान व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वे खुद को समृद्ध मानते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उन्होंने उपयोगी होने का अपना कर्तव्य पूरा किया है।
उनके व्याख्यान लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, यह प्रमाणित करते हुए कि सच्ची संपन्नता इस बात से परिभाषित नहीं होती कि आप क्या इकट्ठा करते हैं, बल्कि उस विरासत से परिभाषित होती है जो आप इस ग्रह पर छोड़ जाते हैं। सेवा करना अमूर्त में बोना और यह विश्वास रखना है कि फसल काटने का सही समय हमेशा आएगा। जो इसे समझता है वह उस रहस्य को उजागर करता है जो सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ लाता है। जब आप सहायता करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो संपूर्ण अस्तित्व आपको पुरस्कृत करने के लिए एकजुट हो जाता है। और इसी वजह से इन अवधारणाओं को आत्मसात करना और उनका उपयोग करना आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण, आपके कार्य करने के तरीके और यहां तक कि आपकी सफलता की परिभाषा को भी पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि जो वास्तविक विकास की तलाश में होते हैं वे तुच्छ बातों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वे और आगे जाना चाहते हैं। वे समझना चाहते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों को क्या प्रेरित करता है और वे इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप वास्तव में प्रगति करने, अपनी समझ को व्यापक बनाने और उस उपलब्धि के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या करना है। अगला वीडियो उपलब्ध है और उसमें हम ज्ञान और उपलब्धियों के इस क्षेत्र में और भी गहराई से जानेंगे। अभी क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।